हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा। अहले ईमान, हम पर अल्लाह जल्ला मजदहू का करम, उसकी नेमत, उसका फजल ये है कि उसने हमें इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का एजाज़ अता किया। इस मुनफरिद एजाज़ की बदौलत उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें अता की गईं उनको शुमार कोई नहीं कर सकता। वो खुद फरमाता है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस में नहीं है। अल्लाह जल्ला मजदहू की इन बेपनाह नेमतों में से एक नेमत दुआ का मांगना है। आपको मालूम है कि परवरदिगार आलमीन ने कुरान में फरमाया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ। कहीं फरमाया उजीब दावत दाई इज़ा दान, दुआ मांगने वाला जब भी दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। अब परवरदिगार आलमीन ने इस नेमत को अहले ईमान के लिए इतना बड़ा इनाम करार दिया कि अपनी बारगाह में जब वो हमें बुलाता है तो दुआ के लिए, ये नहीं कि मेरी और आपकी नमाजें अल्लाह की शान बढ़ाती हैं, वो तो कामिल व अकमल है। अगर कोई आदमी लंबे सजदे करता है, लंबे क़याम करता है, इंतहाई तजर्रो आजिज़ी उसके जिस्म के एक एक बाल से अयां हो, लेकिन वो दुआ मांगे बगैर उठ जाए तो अल्लाह करीम फरमाता है, बंदे अपनी ये इबादत अपने साथ ले जा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया था कि तू आकर मुझे कुछ दे, वो मैंने तो तुझे इसलिए यहाँ तलब किया, बुलाया, तुझ पर ये लाजिम करार दिया कि तू मुझसे मेरा फजल मांगे, मेरा करम मांगे, मेरी रहमत मांगे। मैं ज़ुत्तौल हूँ, करम वाला हूँ। अब उस रहीम व करीम रब ने दुआ की जो नेमत हमें अता फरमाई, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआ मुख्खुल इबादह, दुआ इबादत का मग़ज़ है, निचोड़ है, नतीजा है। ये वो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसको हम खूब आम करते हैं, सुनते हैं, याद रखते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस दुआ को इससे भी बढ़कर हमारे लिए गरां कदर कीमती बना दिया कि आपने फरमाया अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। कहीं फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। कहीं इरशाद हुआ ला यरुद्दुल कदा इल्ला दुआ, दुआ तकदीर को टाल देती है, कज़ा को नहीं टालती मगर दुआ। अब इस अहमियत के पेश नज़र उस परवरदिगार आलमीन ने हमें जहाँ ये फरमाया कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम बंदे की शारग से उसके ज़्यादा करीब, वहाँ उसने अपने फजल व करम की बदौलत और कई ऐसे असबाब उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद आदम को अता कर दिए कि जिनकी बदौलत वो रब से दुआ मांगे। इस दुआ पर
तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ किसी और मजलिस में होगी। आज मैं आपको कुरान करीम की ये बात लेकर कि सारे अच्छे नाम अल्लाह के हैं, उनके साथ रब को पुकारो, रब से मांगो, दुआएं करो। अब सारे अच्छे नाम मेरे रब के हैं, हम जिस नाम से भी उसकी बारगाह में दुआ करें, उसने हमें उम्मीद दिलाई है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि उसके प्यारे नामों में एक इस्मे आज़म है। अब इस्मे आज़म का नाम सुनकर बाज़ अहले ईमान ये समझते हैं कि बस हमें अगर मालूम हो जाए कि इसमें आज़म क्या है तो बेड़ा पार हो जाए, हमारी बात बन जाए। यकीनन ये अच्छी सोच है। परवरदिगार आलमीन का इसमें आज़म यानी सबसे बड़ा नाम वो कौन सा है, तो इस ज़िमन में चंद ये गुज़ारिशात ध्यान में रखिए कि अल्लाह ताला ने रात और दिन में एक साथ मकबूल रखी है, एक रात को मकबूल बनाया है। वो कौन सी है, उसके लिए हतमी तौर पर इल्म नहीं दी है, ताकि कोई ये सहारा लेकर न बैठ जाए कि बस ज़िंदगी जिस तरह भी गुजार दूं और जब ये मखसूस रात आएगी तो इसमें रब को मना लूँगा, मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसी तरह जुमा के अंदर एक साथ रखी, लेकिन उसके मुतल्लिक हतमी तौर पर नहीं बताया कि वो जुमा के दिन सूरज गुरूब होने और असर के दरमियान है, जुमे के खुतबों के दरमियान है। जुमा के अंदर जो सैयदुल अय्याम है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, उसमें एक घड़ी कबूलियत की है। इसी तरह नमाजों में एक नमाज वुस्ता रखी, लेकिन हकीकी तौर पर मुझे और आपको यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि वो कौन सी है। अक्सर उलमा ने कहा वो नमाज असर है, लेकिन ये कयास है। ये अपने तौर पर मुख्तलिफ अलामात को सामने रखकर ये एक अपने तौर पर फैसला कर लिया गया कि नमाज वुस्ता नमाज असर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपना इस्मे आज़म रखा, मगर हतमी तौर पर मैं और आप कोई भी ये नहीं जानता कि वो कौन सा है। अल्लाह जिसे चाहे निशानदेही कर दे, लेकिन हमारे लिए उमूमी हुक्म ये है कि हम उसको तलाश करें। बाद ने कहा कि जी वो हज्जुन कय्यूम है, बाद ने कहा अल अजीज अल हकीम है, बाद ने कहा कि जी वो अल्लाह है। एक मुफस्सिर ने तो यहाँ तक बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी आसिफ बिन बरखिया रहमहुल्लाह ताला अल्लाह के इसमें आज़म की बदौलत मलका बिल्कीस का तख्त यमन से शाम ले आए, बैतुल मक़दस में ले आए। और वो इसमें आज़म क्या था, उन्होंने ये कलिमात बयान किए कि ला इलाहा इल्ला अंतल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कि इन कलिमात के ज़रिए उनको अल्लाह ने ये क़ुव्वत अता फरमाई, उनकी दुआ में ये तासीर रखी कि आँख झपकने से पहले मलका बिल्कीस का 32 मन वज़नी आपकी खिदमत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गए। हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को बाज़ कलिमात सिखाते हैं।
अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तस्बीह फातिमी अता करते हैं, वो भी अल्लाह के नाम है। कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्लाहु अकबर। लेकिन हम में से किसी को ये यकीनी इल्म अल्लाह ताला की तरफ से या उसके नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं दिया गया कि इसमें आज़म क्या है। क्योंकि अहले ईमान को देखा गया है, वो कहते हैं कि अगर हमें कदर वाली रात की वो मुबारक साथ मिल जाए तो बस काम बन जाए, जुमे की वो ख़ास घड़ी मिल जाए तो काम बन जाए। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि परवरदिगार आलमीन तो बंदे पर रऊफ़ है, मेहरबान है। जब बंदा एक कदम चलकर अपने रब की तरफ से जाता है तो रब ताला 10 कदम चलकर बंदे के करीब आ जाता है। एक बार या अल्लाह कहने पर वो 10 बार जवाब देता है, लब्बैक अब्दी, लब्बैक अब्दी, लब्बैक अब्दी। और वो दुआ को इस कदर सुनता है कि गुनाहगार, बड़े से बड़ा गुनाहगार, जब उसकी ज़ुबान पर तौबा का लफ्ज़ आता है तो वो फौरन उसके बारे में क्या इरशाद फरमाता है कि युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को प्यारा बना लेता है। इंसान गुनाहगार था, रब को नाराज कर चुका था, रब से खुद गफलत में आकर दूर हो चुका था। लेकिन जब ही उसे तौफीक मिली, उसके सारे बुरे आमाल, उसके गुनाह, उस पर उसने पर्दा ही नहीं डाला, उन्हें मुआफ़ फरमाकर उसको अपना महबूब बना लिया। अहले ईमान, आज की इस गुफ्तगू में मैं आपको तवज्जो सिर्फ इसमें आज़म की तरफ दिला रहा हूँ कि अल्लाह का सबसे बड़ा नाम क्या है जिसकी बदौलत हम उससे मांगें, दुआ करें। तो याद रखिए, मेरा रब अजीम है, अली है, उलूफ़ वाला है, बुलंदियों वाला है। उसके दरजात, उसके मरातिब की रिफ़तें, उसके शान की बुलंदियाँ हमद हो ही नहीं सकती। हमद बेहद मर खुदाए पाक रहा, आंके ईमान दाद मुश्ते खाक रहा। कौन है ये? तो वो रब्बे करीम की बारगाह है कि जो आदमी जितना ज़्यादा इसमें कदम रखता है उसकी ईमानी लज्जतें और बढ़ती चली जाती हैं, शौक़ और दूना होता चला जाता है, तलब और बढ़ती चली जाती है। जब इंसान तलब सादिक में उसकी जानिब बढ़ता है तो वो उसको जिस नाम से भी पुकारता है वो इसमें आज़म है। मैं आज आपको एक अल्लाह के नेक बंदे का दिया हुआ प्यारा नुक्ता, बल्कि नुस्खा देना चाहता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। तवज्जो से बंदा अपने दिलो दिमाग में सिर्फ ये बात समो ले कि मुझे अपने रब को राज़ी करना है। मेरा रब जो मेरी जान से ज़्यादा मेरे करीब है, वो लतीफ़ है, उसकी मेहरबानियों की कोई इंतहा नहीं। मैं उसकी मानूंगा तो क्या वो मेरी ना मानेगा? इसलिए इसमें आज़म हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्मत मुस्लिमा का एक हीरा है, एक बरगुज़ीदा इंसान हैं, हुज़ूर इस्लाम के उम्मती हैं। उनसे
किसी ने ये सवाल किया कि इब्राहिम हमें इसमें आज़म बताओ, तो उन्होंने उसके जवाब में जो बात कही, दोस्तों आज वही बात मैं आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या शानदार नुस्खा अता कर दिया अल्लाह के हर नाम को इसमें आज़म बनाने का। फरमाने लगे, दो काम करो, दो काम करो, अपनी ज़ुबान को सच्चा बना लो, यानी अपने आप को झूठ से दूर कर लो, और हल्क से हलाल नवाला हलाल लुक्मा उतारने के काबिल बना लो। ये दो काम तुम कर लो, फिर मेरे रब को जिस नाम से भी पुकारोगे वो इसमें आज़म होगा। क्या खूबसूरत बात इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमा दी। फ़राइज़ बजा आवरी फ़राइज़ की वो तो हमारा शिआर है, वो तो हम पर लाजिम है। उसके साथ मुआशरती ज़िंदगी को हर तरह के हुस्न से मामूर करने के लिए, ज़मीन पर ऐसा मुआशरा कायम करने के लिए जो फरिश्तों को शर्मा दे, उसमें इन दो बातों को बड़ी अहमियत हासिल है कि इंसान झूठ से न सिर्फ नफरत करे बल्कि उससे मुकम्मल किनारा कशी, उससे मुकम्मल इज्तिनाब, पूरी तवज्जो के साथ, और उसके बाद रोजी कमाने में, रिस्क हासिल करने में हलाल और हराम की तमीज़ करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को सबसे पहले मेहनत करके इन दो बातों का आदी बनाया। झूठ से आपने किस तरह नफरत दिलाई कि ये सारी बीमारियों की जड़ है, सारे गुनाहों की बुनियाद। और अगर एक खजूर का दाना, अगर एक लुक्मा हराम का हल्क से उतर जाए, कितने दिन तो नमाज में ही जी नहीं लगता। तो दुआ के लिए इसमें आज़म की तासीर, और इसमें आज़म क्या है, इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बस इन दो बातों का एहतमाम करना है। ज़ुबान को झूठ से पाक रखना है और लुक्मा हलाल का उतारना है। जिस दिन जो कोई भी ये दो काम कर ले, वो अपने रब को जिस नाम से भी पुकारेगा वो इसमें आज़म होगा। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के हम ममनून हैं कि उन्होंने इसमें आज़म की निशानदेही कर दी, जिसकी बदौलत हमारी दुआएं जल्दी कबूल हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन हकीकत पर इंतहाई मुफीद और नफ़ा देने वाली बातों को दिल में उतारने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक छोटा सा क्लिप और